उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की सबसे पहले बात। पिछले 4 दिनों से जारी सियासी घमासान के बाद फाइनल तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया है और अब से करीब आधे घंटे के बाद सीएम पद का चार्ज भी संभालेंगे। तीरथ सिंह रावत सुबह 10 बजे सीएम के चार्ज संभालने की खबर है और राज्य सचिवालय में वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और जनता के विकास के लिए राज्य में काम करेंगे। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाने के बाद तीरथ सिंह रावत को ये कमान सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहले एबीपी गंगा को अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा से कई मुद्दों पर बातचीत की। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि पलायन की समस्या हो या फिर प्रदेश में विकास की बात हो, हर मुद्दे पर जल्द काम होगा। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में भी जानकारी दी। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तीरथ सिंह रावत ने सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा को दिया है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सवालों के जवाब क्या क्या है, देखिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज पहला दिन है, महाशिवरात्रि भी है और देखिए पहले दिन की शुरुआत हो गई है, स्वागत हो रहा है और स्वागत के बीच सवाल ये है मुख्यमंत्री जी, पहला दिन है और आज किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे? क्या हरिद्वार जाने का भी आपका कार्यक्रम है? निश्चित है, और आज महाशिवरात्रि भी है और साथ में अपना एक पहला स्नान और जो पूरे साधु संतों का और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए, और उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ माँ गंगा के पास। और मैंने कहा कि आज के दिन पर लोग स्नान करना चाहते हैं, सब लोग आएं, स्वागत है देश के दुनिया के से लोग, और वो लोग अपना पूर्ण रूप से आनंद लेकर और गंगा स्नान करके तक जाएं। लेकिन साथ साथ जो नियम हैं कोविड के, उनको भी ध्यान में रखें, लेकिन किसी को रोक टोक नहीं रहेगी, ऐसा मेरा संदेश है। आज भव्य दिव्य होगा, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, ये सारी व्यवस्था हमने कही है, वो सब होने जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं आज के उस पर, और आज मैं सबको आपके माध्यम से पूरी जनता को महाशिवरात्रि की और कुंभ की शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने विकास के कई रोड मैप बताए, चाहे ऑल वेदर रोड की बात हो, पहाड़ में विकास की बात हो, पलायन भी एक बड़ी समस्या है, उससे निपटने के लिए आप फोकस करेंगे? स्वाभाविक है, पलायन जो हमारा मुख्य विषय है, निश्चित है उसको लेकर के हम लोग एक प्लानिंग के साथ में, और जो पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने किया काम है, और उसके लिए एक आपका प्लान के साथ में तो कृषि को लेकर के, और साथ ही मैं कह सकता हूँ कि ऑल ओवर रोड है, आने वाले समय ट्रेन होगी, बड़े बड़े उद्यमी जाएंगे, अपनी हैवी मशीनें ले जाएंगे, अभी तक वो सुविधा हमारे पास नहीं थी, और उद्योग लगेंगे, नौजवान रोजगार पाएगा, तो पूरी तरह से युवा बेरोजगार से दूर भी होगा। मुख्यमंत्री जी, आखिर प्रश्न, मंत्रिपरिषद कब तक हमारे सामने आ जाएगा? जल्दी आएगा अभी बातचीत करने के बाद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी थे और उनका कहना था कि विकास पहाड़ में एक अद्भुत दिशा पकड़ेगा, फिर चाहे वो ऑल वेदर रोड की बात हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर पलायन को रोकने की बात हो, इन सभी चीज़ों पर तीरथ सिंह रावत की सरकार काम करेगी। और सबसे अहम बात, मंत्रिपरिषद की तस्वीर सबसे बहुत जल्दी आने वाली है। शिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और देशवासियों को हरिद्वार कुंभ में उन्होंने आमंत्रित भी किया है। वीरपाल के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। तो अब से कुछ देर बाद कार्यभार संभाल लेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उससे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ एबीपी गंगा के साथ उन्होंने की। तो उत्तराखंड की हर सियासी तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है। नेतृत्व बदलाव से इसकी शुरुआत हुई, उस खबर से इसकी शुरुआत हुई और लगातार एबीपी गंगा आपको सबसे पहले अपडेट करा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा। तो अवधेश, आप बताइए कि आप क्या क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री इस वक्त यहाँ क्या आवास में ही है या सचिवालय के लिए निकल गए हैं? नहीं निकले हैं तो कब तक निकलेंगे? क्या वहां पर इस वक्त हलचल है? कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए? बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री का जो आवास है, निजी आवास है, वहीं पर इस वक्त मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से इन सीढ़ियों पर लाइन लगी है और ये जो मुलाकात का सिलसिला है, इसको शुरू हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ है कि
भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया सिक्योरिटी के लिए। और लगातार आप देखिए गुलदस्ते लोगों के हाथों में हैं, फूल हैं, मिठाई के डिब्बे लेकर आ रहे हैं। तो मुलाकात चल रही है और इसी मुलाकात की वजह से जो 9 बजे मुख्यमंत्री का अपने आवास से निकलने का कार्यक्रम था वो थोड़ा अब लेट हो रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जब अपने आवास से निकलेंगे तो वो अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से मुलाकात करेंगे, उनका जाकर आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद उनका हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। और जानकारी राजीव एक ये भी मिल रही है कि हो सकता है कि अभी वो सचिवालय ना जाएं, औपचारिक तौर से कार्यभार ग्रहण करने, हो सकता है शाम को जाए और ये भी हो सकता है कि आज वो ना भी जाएं। अभी ये जानकारी नहीं मिली है और इन सब के बीच पूरे एक्शन में है। आज जाकर साधु संतों का वो सम्मान करेंगे, अपने राजनीतिक गुरु से आशीर्वाद लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो पलायन का मुद्दा उत्तराखंड में बहुत बड़ा सबब बनता है राजनीति का, उस पर उन्होंने कहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो आएंगी, ट्रेन की बात करें, रेल की बात करें, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है। और आज के दिन की बात करें तो हो सकता है ये एक सूचना नहीं मिल रही है कि हो सकता है कि उन्हें सचिवालय जाने में देरी भी हो सकता है वो शाम को भी जाएं। और लेकिन कुल मिलाकर 2 कार्यक्रम तो स्पष्ट है। सबसे पहले बीसी खंडूरी के पास जाएंगे आशीर्वाद लेने और उसके बाद हरिद्वार जाएंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात करेंगे, जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, सांसदीय का पर्चा उन्होंने दाखिल किया तो उनके ऑपोजिशन में भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे ही थे जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अवधेश, अब सचिवालय कब जाएंगे इस पर अभी भी संशय बरकरार है। तो इस बीच में हरिद्वार कब तक जा सकते हैं, इसको लेकर क्या क्या खबरें हैं कि गंगा स्नान कब तक कर सकते हैं? बिल्कुल, हरिद्वार जाने की जो सूचना है राजीव, वो 12 बजे का वक्त है कि यहाँ से देहरादून से 12 बजे रवाना होना है। लेकिन देखिए थोड़ा सा कार्यक्रम डिले तो हुआ है। 9 बजे मुख्यमंत्री जी को अपने आवास से निकलना था, लेकिन 9:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि 12 की जगह 12:30 वक्त हो जाए। लेकिन अभी जो औपचारिक जानकारी मिल रही है कि 12 बजे वो हरिद्वार के लिए निकलेंगे, सबसे पहले गंगा पूजन करेंगे। और एक परंपरा भी राजीव है, चाहे आप किसी भी कुंभ की बात करिए, प्रयागराज और खासतौर से हरिद्वार के कुंभ की बात करिए, तो शाही स्नान के दिन संतों की अगवानी करने सीएम जरूर जाते रहे हैं। निशंक जी जब थे तो भी जाते थे। के साथ आपको टोक रहा हूं, जानकारी मिल रही है कि हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। वो इस वक्त भुवन चंद्र खंडूरी के, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बिल्कुल आवास के बाहर हैं। भुवन चंद्र खंडूरी के पास बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विनोद आएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि राजनीतिक गुरु हैं। तो वहां किस तरह की हलचल है, वहां क्या जानकारी कि कब तक आ सकते हैं भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पर मुख्यमंत्री? जी राजीव, देखिए अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने आवास हैं और उसके बाद में ठीक अब भुवन चंद्र खंडूरी के आवास अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे, यानी करीब 10 से 15 मिनट लगेगा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के आवास पहुंचेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और राजनीतिक गुरु वो उनको मानते हैं, तो आज उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। ये उनका आवास है जहां पर मैं मौजूद हूँ। और अब थोड़ी देर बाद में वो एक्स सीएम भुवन चंद्र खंडूरी से मुलाकात करेंगे, तमाम जितने भी पहलू हैं उन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि राजनीति के गुरु उनको वो मानते हैं, तीरथ सिंह रावत। तो थोड़ी देर बाद यानी 10 से 15 मिनट के बीच में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां पर पहुंचेंगे। बसंत विहार इलाका ये है जहां पर भुवन चंद्र खंडूरी का आवास है। तो यहां पर पूरी तैयारी है, तमाम जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो यहां पर चाक चौबंद जितनी भी व्यवस्था है वो देख रहे हैं, रूट्स प्लान है वो तैयार कर दिए गए हैं। बस थोड़ा इंतजार इस बात का है कि कब तीरथ सिंह रावत अपने आवास से निकले और यहाँ पर पहुंचे। तमाम अभी लगातार लोगों का, कार्यकर्ताओं का मिलना उनसे उनके आवास पर हो रहा है। इस वजह से थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन 10 से 15 मिनट के बीच में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कार्यक्रम थोड़े से डिले हो रहे हैं क्योंकि लगातार इसी आवास पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं जारी है। विनोद, क्या मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं, क्या इस तरह की कोई खबर है? जी राजीव, देखिए यही सूचना थी कि सबसे पहले आज अभी भुवन चंद्र खंडूरी से तीरथ सिंह रावत मिलने वाले हैं। उसके बाद में 12 बजे का कार्यक्रम हरिद्वार जाने का है। और आज जिस तरीके का बड़ा एक शाही स्नान आज शिवरात्रि के अवसर पर और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 12 बजे हरिद्वार जाएंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे, गंगा स्नान करेंगे और उसके साथ तमाम व्यवस्थाओं को भी जांचेंगे, परखेंगे। आखिरकार कुंभ का
बड़े आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम के वक्त एक कार्यक्रम बताया जा रहा है कि दिल्ली जाने का है, और दिल्ली जाने का कार्यक्रम यह है कि करीब 4 से 5 बजे के बीच में मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर रवाना होंगे और उसके बाद में केंद्रीय आला कमान और केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। और महत्वपूर्ण ये मीटिंग होगी क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला उनका दौरा होगा, और मंत्रिमंडल पर जिस तरह का संशय है आखिरकार किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि नाम तो बहुत हैं, लिस्ट लंबी है राजीव, लेकिन किस किस को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हरी झंडी केंद्रीय आला कमान की ओर से ही लिस्ट भी लंबी है, चाहत भी है, हर कोई यही चाहता है कि कैबिनेट का कम से कम हिस्सा बन जाए, गिनाए, और लेकिन इसके लिए पूरी कोशिश होती है। जी हाँ विनोद, तो आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। और अवधेश आपके पास भी, आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया। इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने निजी आवास पर हैं, वहां पर समर्थकों की भीड़ है, सभी समर्थकों से मिल रहे हैं, उनको भी नाखुश नहीं कर रहे, नाराज नहीं कर रहे। इसके बाद भुवन चंद्र खंडूड़ी के आवास पर बताया जा रहा है कि आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है सचिवालय जाएं कार्यभार संभालने के लिए। हरिद्वार का भी उनका करीब 12 बजे जाने का कार्यक्रम है। तो दूसरी तरफ पौड़ी की बात करें, सीएम तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव में सीरों में जश्न का माहौल है। साथ ही अल्मोड़ा से लेकर नैनीताल और खटीमा में भी तीरथ सिंह रावत के समर्थक जश्न मनाते नजर आए। ढोल दमाओ मसक बाज पर नाचते हुए। अब जो पहली तस्वीर देख रहे हैं पौड़ी की, ये उनके ही गांव की है, और ढोल दमाओ जो कि वहां का वाद्य यंत्र है, उस पर लोग थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दूसरी तरफ अल्मोड़ा देखिए, नैनीताल की आप तस्वीरें देखिए, घटना यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में खुशी की लहर। तीरथ सिंह रावत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। चलिए एक नजर तीरथ सिंह रावत के सियासी सफर पर भी डालते हैं। पार्टी इनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नेता। वे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जबकि पार्टी के प्रदेश संगठन में वे महामंत्री पद पर रह चुके हैं। अब आपको बताते हैं तीरथ सिंह रावत का सियासी सफर किस तरह का रहा है। तीरथ सिंह रावत संघ की बैकग्राउंड से आते हैं। 1983 से 1988 तक वो संघ के प्रचारक रहे। वो 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। तीरथ सिंह रावत साल 2000 में नवगठित उत्तराखंड की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद 2007 में वो भाजपा के प्रदेश महामंत्री चुने गए थे। 2013 में आई आपदा के दौरान तीरथ सिंह आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि 2012 में वो चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक बने। तो वहीं 2013 में तीरथ सिंह उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इस पद पर वो 31 दिसंबर 2015 तक काबिज रहे। 2015 में उन्हें प्रदेश की राजनीति से हटाकर राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में वो पौड़ी संसदीय सीट से सांसद चुने गए। मगर सियासत में कुछ भी मुमकिन है, परिस्थिति के मुताबिक चालें बदलती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत के धुर विरोधी माने जाते हैं। अब उन्होंने ऐलान किया कि तीरथ सिंह रावत सीएम बनने जा रहे हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, वो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे मंत्री बनाने का भी मौका मिला, और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है। एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत राजनीति में अच्छा अनुभव रखते हैं। संगठन की बागडोर संभालने से लेकर उन्हें मंत्री पद तक का अनुभव है। साथ ही वे अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।